सुनाओ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब देखिए 1663 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एंड मैं आपको बताऊं यहाँ पर आपके सामने जो एक हैवी गिरावट देखने को मिल रही है वो शायद गिरावट और बढ़ सके, बट ऐसी जगह पर आ चुका है एचडीएफसी बैंक कि यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि एचडीएफसी बैंक आज के टाइम में कोई स्टॉक नहीं है, एक सट्टे की निशानी है। एंड मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से सट्टा चल रहा है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एचडीएफसी बैंक जितना बड़ा है ना, इतना यहाँ पर ना इस तरीके के वाइल्ड मूव नहीं आते। सिंपल सी बात है, वो या तो कोई बहुत हैवी रिटर्न आप दे चुके हो तब यहाँ पर वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा हो, रिटर्न के नाम पे कुछ है नहीं, 5 साल में कुछ ज्यादा कुछ किया है नहीं, आपके सामने वॉलिटिलिटी ऐसी देखने को मिल रही है कि बस एक खबर आती है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक फ्लो आने हैं तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक चल जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर जो है ना क्वार्टरली नंबर्स आने होते हैं गिर जाता है, तो वो चल रहा है। एंड 6.5% के आसपास का घाटे में आज की डेट में निवेशक जा चुका है एचडीएफसी बैंक में। ईयर टू डेट के हिसाब से ये लमसम 1771 रुपए प्राइस था 1 जनवरी को। आज 9 जनवरी है, 9 दिन के भीतर भीतर यहाँ पर आपके सामने मेरे सामने 100 रुपए से ज्यादा घट चुका है। एंड देखिए मैं भी उस वक्त ना बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो भी यहाँ पर हो रहा है ना, 1800 के ऊपर निकला है एचडीएफसी बैंक, ये बहुत बड़ा यहाँ पर ना मिस्टेक हो रहा है मार्केट के अंदर। लोग समझ नहीं पा रहे थे, बट एचडीएफसी बैंक के अंदर मैं तो ना जाने कब से कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सट्टा चल रहा है। यह सट्टा इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ मार्केट को ड्राइव करने के लिए एचडीएफसी बैंक का सहारा लिया जा रहा है। अदरवाइज बैंकिंग के अंदर आप देखेंगे कि लंका लगी हुई है। मैं अभी आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पर ना, अगर ये Q3 अच्छे नहीं आए, ये बचेगा नहीं, ये आपको हायर प्राइस पर शायद दिखेगा नहीं। एंड यहाँ पर आपके सामने देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी 1673 रुपए, 1670 रुपए। एचडीएफसी बैंक उन लेवल से ऐसा फिसला रिकवर नहीं कर पाया, 1670 के ऊपर निकल भी नहीं पाया। तो आप समझ रहे ना कि पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो तोड़ दिया। यहीं से एक रैली स्टार्ट हुई थी एचडीएफसी बैंक के अंदर। अगर आप सही से देखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से ये वो जगह है। देखिए 2 दिन के अंदर अंदर कितना बड़ा यहाँ पर ना 2 कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। रेड कैंडल 2 दिन में अच्छा खासा टूटा था एचडीएफसी बैंक, एंड उसके बाद यहीं से चलना स्टार्ट हुआ था। वो जगह भी आज हमने तोड़ दी, एंड इतने बुरी तरीके से तोड़ी, मतलब स्लिप कैसे करे वो आप चार्ट उठा के देखिएगा 5 मिनट का तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर मूविंग एवरेज है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा अगर यहाँ पर नहीं बचता है भैया, नहीं संभलता है, तो फिर यहाँ पर आ जाना है 1600 के अराउंड, 1600 के अराउंड यहाँ पर ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। तो 63 रुपए और घट सकते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर, बट अगर ये 200 डे में नहीं संभाल पाए। एंड यकीन मानिए फंडामेंटल के नाम पर ना सिर्फ मजाक हो रहा है इस मार्केट के अंदर। आज इतना बेहतरीन दिन था, मैं आपको बताऊं, आज बहुत अच्छी यहाँ पर ना मार्केट के अंदर रैली आ सकती थी। बहुत ही अच्छा दिन, एचडीएफसी बैंक इतनी अच्छी जगह पर सपोर्ट कर रहा है। रिलायंस आईटी से भी सपोर्ट मिल सकता था अगर सब कुछ ठीक होता, लेकिन आज की डेट में जो बिकवाली मार्केट के अंदर है वो बता रही है कि अब जो मैं कहता था कि बिग बैंकिंग और बिग आईटी से पैसा निकलेगा, वही चीज होती हुई दिख रही है। शायद आपको याद भी आ गया हो, तो वही चीज है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 बैंकों के सारे मार्केट को चलाया गया और गिराया गया और कुछ भी नहीं है। एसबीआई, कोटक आपके सामने, ये आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना। तो ये सभी बैंक, एक्सिस बैंक, ये 5 बैंकों के जरिए मार्केट को ड्राइव करा गया। अदरवाइज अगर आप देखेंगे हकीकत क्या थी, ये 5 बैंकिंग है, 5-6 बैंक है। वैसे तो 4 प्राइवेट बैंक हैं हमारे सामने। एसबीआई तो स्लिप हो चुका है अच्छी तरीके से। आज तो उसके अंदर तो विकट यहाँ पर 5 मिनट के अंदर खेल हो गया, 726 छू गया, एंड उसके बाद 770 दिखाई दे रहा, 765 दिखाई दे रहा। तो वो आप समझिए कि कोई बड़ा बेच कर निकला है। तो बिग बैंकिंग से लोग निकल रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। अब आपने ये हाल देखा ना, ये बैंकिंग स्टॉक पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब टूटने हैं, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, एक्सिस हो। क्योंकि अगर आप देखोगे स्मॉल बैंक्स जो है ना, इनके कंपैरिजन इतनी भी छोटी नहीं है। एचडीएफसी भले ही बड़ा हो, बिग साइज है, ठीक है भैया, आईसीआईसीआई बैंक बड़ा है, कोटक बड़ा है, एक्सिस बड़ा है, बट ये भी कोई छोटे मोटे नहीं है। यहां पर अपने को समझना चाहिए, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, बंधन बैंक हो, आपका आरबीएल बैंक हो, ठीक है ना, साउथ इंडियन बैंक हो, इतना छोटा बैंक है बट उसके परफॉर्मेंस आप देखिएगा, नंबर्स आप देखिएगा, ये सब बैंक्स इन बिग बैंक से पहले ही टूट गए थे बुरी तरीके से। 52 वीक इन सब का टूट चुका है, 52 वीक लो टूट चुका है, एंड उससे भी नीचे जा चुके हैं।
IDFC फर्स्ट बैंक 62 रुपए पे काम कर रहे हैं, सोचिए। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनकी क्या ग्रोथ नहीं थी, सब कुछ था, बट ये टूटने स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने स्टार्ट हो गई, तो कुछ ना कुछ तो खबर थी, जो भी हो। बट इन 5 बैंकों के अलावा सभी ढह गए, जबकि नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है। जैसे नंबर इनके आ रहे वैसे ही बिग बैंक्स के भी आ रहे, कुछ अलग नहीं आ रहे हैं। भले ही यहाँ पर प्रॉफिट में अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना आ रही हो, लेकिन डी ग्रोथ तो नहीं है, तो ये समझ जाना चाहिए था। अब ये क्या है, ये सब तो टूट टूट कर यहाँ पर जो है ना, इनके प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हल्के हो गए। अभी का यहाँ पर जो बिग बैंकिंग है उसके अंदर अगर Q3 के नंबर अच्छे नहीं आए तो असली प्रॉफिट बुकिंग तो वहां होनी है, असली पैसा तो वहां से निकलना है। तो अभी उनमें ना HDFC बैंक हुआ या एक्सिस हुआ, ICICI हुआ, आपका SBI हुआ, सब में आप जो है अलर्ट रहिए, क्योंकि छोटे मझोले बैंक जो है ना वो टूट चुके थे बहुत पहले ही, इनका टूटना बाकी था। एंड वही चीज़ हो रही है, एंड वो Q3 बताएगा कि कितना यहाँ पर जो है ना सही होना है। बट अभी तैयार रहिएगा, बहुत अलर्ट पर रहिएगा, इवन तैयार रखिए HDFC बैंक को, क्योंकि इसके जैसे ही नंबर आएंगे उसके बाद बैंकिंग का हाल बदल जाएगा। तो यहाँ पर है। बाकी म्यूचुअल फंड का जो अपडेट है दिसंबर का, क्या कह रहा है, तो भैया यहाँ पर ना मोस्टली कोई बढ़ाता हुआ अभी दिखा नहीं है। बट अभी सबसे बड़ा जो पैसा लगा है वो SBI ETF का लगा है, जिसका अपडेट अभी आया नहीं है। आज 9 तारीख है, 10 तारीख तक क्लियर हो जाता है, कल तक क्लियर हो जाएगा। अगर उन्होंने बढ़ाया होगा HDFC बैंक में तो एक अच्छी बात है। अगर घटाया है, मतलब थोड़ा सा बेचा है अगर, तो फिर ये कहीं अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो भैया देखना पड़ेगा, या तो भाई छोटे मझोले बैंक जो है वो ऊपर आए। छोटे मझोले कह रहे हैं, इतने छोटे भी नहीं है IDFC फर्स्ट बैंक या वगैरह वगैरह, ठीक है ना, इतने छोटे भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें कि पहला लेवल गया, अब ये कहीं ना कहीं क्रूशियल लेवल बन जाएगा 1676 रुपए का, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है पहला, फर्स्ट। अब यहाँ से क्या है, सपोर्ट कहाँ पर है, तो अच्छा सपोर्ट तो बॉस यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। ये है आपका 1600 रुपये, लेकिन उससे होगा क्या, 200 डे मूविंग एवरेज टूट जाएगा। तो ऐसे में तो एक नेगेटिविटी यहाँ पर जो है ना हो गई। अब Q3 में क्या होगा ये अपने को पता नहीं है। Q3 अगर अच्छे आ गए तो वापस से यहाँ से बाउंस हो जाएगा कहीं ना कहीं। अदरवाइज अगर Q3 अच्छे नहीं आते तो जहाँ से चला था पॉसिबिलिटी यही है कि वहीं पर लौट कर आए। 1365 1386 पॉसिबल है कि वहाँ तक आ जाए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि मिड कैप बैंक और स्मॉल कैप बैंक में प्रॉफिट बुकिंग बहुत पहले ही हो गई थी, वो बहुत हल्के हो चुके हैं, इनको गिरना बाकी था। तो बिग बैंक जो है ना वो टूट सकते हैं, एंड ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 1386 1365 के लेवल देखने को मिल जाए। एंड लास्ट तो मैं जिसकी बात कर रहा था मूविंग एवरेज, वो ये है आपका 1647 पर है 200 डेमा, ठीक है ना। बस यही है, हम 50 डेमा बहुत ऊपर छूट गया, 100 डेमा आपका 1723 पर है, वो भी छूट गया, हम आ चुके हैं 1661 पर। तो बॉस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये Q3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी टूट गया, तो देखना पड़ेगा। एंड में आपको बताऊं TCS का आज नंबर है ना, तो यहीं से शुरुआत है Q3 की। तो अगर IT के अगर अच्छे नंबर आते, इवन टाटा एलेक्सी के भी है, तो एक छोटा है यहाँ पर स्टॉक, एक बड़ा बिग, इनसे बड़ा कोई नहीं है, दोनों के नंबर आ रहे हैं। पूरे IT का माहौल समझ में आ जाएगा कैसे नंबर आने हैं, एंड मार्केट कल से उसी पर रिएक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, कुछ समझना नहीं है। अगर नंबर्स बिगड़ गए आज IT के, तो फिर IT सपोर्ट करना बंद कर देगा, ऐसे में सेलिंग और बढ़ेगी। एंड दो ही जगह सेलिंग होगी, बैंकिंग और IT। एंड उसमें बैंकिंग में बिग बैंक्स यही हैं 5 जो मैंने आपको बताई, एंड IT में बिग जो है TCS, इन्फोसिस, यही टूटने हैं और कुछ नहीं टूटना है, बस यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी हो बड़ा स्ट्रेटजी के साथ काम करिएगा। मेरा कहना यही है कि अलर्ट रहिए एंड फोकस में रखिए ये सारी चीज़ें, बिकॉज ऑफ ऐसी जगह पर भी है HDFC बैंक कि यहाँ से घूम भी सकता है, लेकिन ऐसी जगह पर भी है कि यहाँ से टूटे और Q3 अगर ख़राब हुआ तो वो फिर और जहाँ से हम चलने स्टार्ट हुए थे कहीं ना कहीं उधर की तरफ भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले या इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।